गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका कक्षा 9 की कार्यपत्रक 53। दिनांक है आज 9 नवंबर 2020 और आज भी हम अपने पाठ दो बैलों की कथा को जारी रखेंगे। ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। अगर आप अपनी पिछली कार्यपत्रकों पर नज़र डालें तो कार्यपत्रक 49 से हमारी पुनरावृत्ति शुरू हो गई थी और दो बैलों की कथा हम जो है वो रिवाइज कर रहे थे। एक और पठित गद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत है और नीचे बहुत ही आसान 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आप जैसे ही ये गद्यांश पढ़ेंगे आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों यानी कि बैल, हीरा और मोती। मैं आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। जूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों में बहुत ही प्यार है, लेकिन जूरी की जो पत्नी है वो इन बैलों को पसंद नहीं करती और ज़बरदस्ती अपने भाई यानी कि जूरी के साले गया को इन बैलों को सौंप देती है। एक बार तो वो वहाँ से अपने रस्सी वगैरह छुड़वा कर वापस आ जाते हैं, लेकिन एक बार फिर पूरे गुस्से के साथ उनकी पत्नी दोबारा उन बैलों को भेज देती है कि ये बिल्कुल निकम्मे हैं, इनको काम करना आता ही नहीं है। तो वहाँ पर जब गया के घर इनको वहाँ ले जाया जाता है तो वहाँ इन्हें कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। इनके सामने सूखा भूसा जो है वो डाल दिया जाता है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। गया के घर में एक छोटी लड़की है और जो इन बैलों को 2 रोटियां खिलाकर चली गई। इतने बड़े बैलों के लिए 2 रोटियां कोई मायने नहीं रखती। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। छोटी लड़की से उन बैलों को क्या प्राप्त हुआ? प्रेम प्राप्त हुआ। उनको लगा कि हाँ, यहाँ भी कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे प्रेम करता है, हमारी भावनाओं को, हमारी दुख दर्द को समझता है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। लड़की के पिता का नाम क्या था? भैरव। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्या कारण था छोटी लड़की का बैलों के प्रति आत्मीयता का? दोनों की स्थिति सोच के देखिए, बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बैलों को एक सौतेला परिवार ही मिला हुआ है। उसका जो अपना परिवार था जूरी का, वहाँ से उसे खींचकर यहाँ गया के घर ला दिया गया है और यहाँ पर भी इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है। यही बिल्कुल स्थिति हमारी छोटी लड़की की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। शायद छोटी लड़की को लगा होगा कि इन बैलों और मेरी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। छोटी लड़की अपने दुख दर्द को समझती थी, महसूस करती थी, इसलिए वो शायद 2 बैलों के दुख दर्द को भी समझ रही थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उस एक एक रोटी से तो उनकी क्या भूख शांत होती, लेकिन जो उनसे प्रेम प्राप्त हुआ छोटी लड़की से, वही उन बैलों के लिए काफ़ी था। पहला प्रश्न देखिए, 2 बैलों को कैसा भोजन दिया गया? दोनों बैलों को सूखा भूसा खाने को मिला। बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को 2 रोटियां छोटी लड़की ने खिलाई। उस एक रोटी से तो उनकी क्या भूख शांत होती, पर उन्हें जैसे दोनों को भोजन मिल गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का अर्थ है कि बैल लड़की से प्रेम पाकर तृप्त हो गया। उतना आवश्यक शरीर के लिए भोजन होता है जितना ही आवश्यक प्रेम होता है। चौथा प्रश्न, छोटी लड़की के पिता का नाम क्या था? छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? अभी हमने चर्चा करी है कुछ समय पहले ही कि छोटी लड़की को अपनी और बैलों की स्थिति एकदम सामान्य लगी। वो उन बैलों के दुख दर्द को महसूस कर रही थी, इसीलिए शायद उसे आत्मीयता हो गई थी।
तो इस तरह से ये छोटे छोटे आपके 5 प्रश्न हैं। आप आसानी से इन्हें करके जल्दी से अपनी विषय अध्यापिका को भेज दीजिए। और हर बार की तरह अंत में यही कोविड से बचने का संदेश है कि जब भी घर से बाहर निकलें, हाथ बार बार धोएं और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद बेटा। आशा है आपको ये समझ आ गई होगी।